हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। एएमपी बोर्ड एनसीईआरटी का लेसन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस की हमको डेफिनेशन दे रखी है। चेंज दैट अफेक्ट्स वन और मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मीन्स ऐसा चेंज जो किसी भी केमिकल की एक या उससे अधिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब हमको एग्जांपल दे रखे। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ बटर, मीन्स मक्खन का पिघलना भी हमें फिजिकल चेंजेस के अंदर आता है। शुगर मतलब कि किसी भी चीज़ में शक्कर का डिज़ोल्व होना भी फिजिकल चेंजेस में आता है। फ्रीजिंग वाटर फॉर आइस क्यूब्स, किसी भी आइस क्यूब्स में वाटर का जमना भी हमारा फिजिकल चेंजेस में आता है। सेंडिंग ए पीस ऑफ वुड, किसी भी लकड़ी का पीस ऑफ वुड भी फिजिकल चेंजेस में आता है। कटिंग यूअर हेयर, तुम्हारे बाल को काटना भी फिजिकल चेंजेस में आता है। अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज्ड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक या उससे अधिक पदार्थ जो कि पूरी तरह से नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती है, इसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस विल और विल नॉट ओकर बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। केमिकल चेंजेस होता है वो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं होता है, किसी भी सब्सटेंस की। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस called reactants are changed into one or more substances called products with different physical and chemical properties। मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या उससे अधिक सब्सटेंस रहते हैं वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो कि एक या उससे अधिक सब्सटेंस में चेंज होते हैं हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं। एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता उसके बारे में देखते हैं। कलर चेंज, मीन्स उसका कलर चेंज हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन होती है। जब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स पीपीटी, इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। रिलीज ऑफ ए गैस रिलीज होती है। एनर्जी चेंज, जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है। हीट, लाइट, साउंड में ऑर्डर चेंज। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। केमिकल चेंज ऑकर्स व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। केमिकल चेंज जब होता है जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्म में न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, मीन्स नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू मेन काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट यू कैन ऑब्जर्व। केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार के चेंज होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मीन्स नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड, जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस्ड होता है और इसमें एनर्जी भी चेंज होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, मीन्स केमिकल इक्वेशन क्या है देखते। तो व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन। मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट दिस शोज द केमिकल्स दैट रिएक्ट कॉल्ड द रिएक्टेंट। इसमें यह शो होता है कि जो केमिकल रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है। एंड द केमिकल्स दैट दे आर प्रोड्यूस कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। और जो केमिकल्स जिसे वो प्रोड्यूस करता है वो प्रोडक्ट कहलाता है और वो राइट हैंड साइड में लिखाता है। द केमिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर नेम्स और बाय देयर केमिकल सिंबल्स। जो केमिकल्स है उसे उसके नेम या केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल इक्वेशन, द टू साइड्स आर सेपरेटेड बाय द एरो। मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से दोनों साइड को एरो से सेपरेट किया जाता है। अब हम देखेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। आइडेंटिफाइंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्लेस देम इन वर्ड इक्वेशन। हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को पहचानना है और उन्हें वर्ड इक्वेशन के हिसाब से लिखना है। कन्वर्ट द केमिकल नेम्स इनटू केमिकल फार्मूलास एंड राइट इट द स्टेट नेम को केमिकल फार्मूला और केमिकल स्टेट सिंबल में कन्वर्ट करना रहता है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। हमने आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप देख लेना वीडियो को पॉज करके।
अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट इज द केमिकल रिएक्शन अबाउट बाय द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि कैटलिस्ट से खरीदी जाती है। कैटलिस्ट इज द मटेरियल दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट्स सेल्फ कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट एक मटेरियल है जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है बिना स्वयं कंज्यूम हुए। द टर्म कैटलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अर्ली एज 1836 बाय बेrzelius। शब्द कैटलिस्ट है वो 1836 में बेrzelius के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। देयर आर टू क्लासेस की दो क्लासेस है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एनर्जी इज कंजर्व्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व की जाती है और जो टोटल एनर्जी रहती है वो रिएक्शन के पहले और बाद में सेम रहती है। इसे हम एंडोथर्मिक। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देयर आर रिएक्शन दैट टेक प्लेस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये एक ऐसी रिएक्शन रहती है जो कि एनर्जी को अपने आसपास से लेती है। This usually transferred as heat energy causing the reaction mixture and its to get colder। ये एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करती है क्योंकि इस रिएक्शन में मिक्सचर होती है और आसपास ठंडक रहती है। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को छोड़ती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ये भी इसका उदाहरण है। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है। ये 4 प्रकार की होती है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हम कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए कम्बिनेशन रिएक्शंस। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या उससे अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, इसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मेनी कम्बशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारी कम्बशन रिएक्शन भी कम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण होती है और ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें समझ लेना। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखते हुए। सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जब सिंपल कंपाउंड को 2 या उससे अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दे रखा है, ए बी को हम तोड़ा, ए प्लस बी में H2 को हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण दे रखे, आप भी देख लेना। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ए रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में वन मॉलिक्यूल के वन पार्ट को दूसरे मॉलिक्यूल के पार्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड किया जाता है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिगर दिखता है जैसे कि। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन इन विच द 2 रिएक्टिंग आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन में 2 आयोनिक कंपाउंड्स अपना स्थान चेंज करते हैं, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही अपना स्थान चेंज करते हैं। हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में देखते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घटते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटते हैं। ये हमने अंतर देख लिया है दोनों में। अब हम कोरोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। इसमें मेटल की सरफेस पर नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Corrosion is the deterioration of materials by chemical interaction with the environment. The term corrosion is the something also applied to the degradation of plastic, concrete and woods, but corrosion एक मटेरियल है जो कि इन्वायरमेंटल के साथ इंटरेक्शन करके किसी भी मटेरियल पर रिएक्शन करता है। कोरोशन कभी कभी प्लास्टिक, वुड्स पर भी लग जाती है, बट जनरली ये मेटल्स पर ज़्यादा लगती है, इसलिए इसे कोरोशन कहा जाता है। कि इस पाइप के ऊपर आपको कोरोशन दिखाई दे रही है, इस प्रकार की कोरोशन होती है जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। चेन के ऊपर भी आपको कोरोशन ही दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ फैट्स एंड ऑयल विच आर ऑफ्टन अकम्पनीड बाय द चेंज इन टेक्सचर एंड अपीयरेंस। डेंसिटी का मतलब कि फैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर अनप्लेजेंट स्मेल का डेवलपमेंट होना होता है और ये टेक्सचर और अपीयरेंस चेंज कर देता है उस चीज़ का। अब हमें दे रहा है कि हाउ टू स्टॉप डेंसिटी। ये उपाय आप पढ़ लेना। मुख्यतः इसमें होता है कि हमें ऑक्सीजन और एयर से
फ्री रखना है उसको, नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा रखना है किसी भी पदार्थ। ये वेजिटेबल आपको दिखाई दे रही है रेंसिड वेजिटेबल है, इस प्रकार की हो जाती है रेंसिडिटी होने के बाद। ये किसी प्रकार का रेंसिड भोजन इस प्रकार का हो जाता है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ये दोस्तों, तो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे होती है। आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2H2 + O। ये हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन में दे रखा है Na + Cl2 सोडियम + क्लोराइड। हम इसको प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो हमारा बनेगा NaCl मीन्स कॉमन साल्ट।